नमस्ते एवरीवन। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो में आ रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले कि हम फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनाएंगे। तो यूजुअली मैं किचन में ही बात करती हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाया क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड तो सभी जानते हैं कैसे बनाया जाता है। लेकिन मैं जब भी खाने की बात करती हूँ या कुछ तो उसके साथ साथ हम एडिशनल टॉक भी करते जाते हैं, जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कस्टर्ड के बारे में बात करेंगे कि कस्टर्ड में देखिए, आप फ्रूट्स तो हम ऐसे भी खाते हैं, लेकिन कस्टर्ड का क्या रोल है। उसका जो फ्लेवर है वो दैट इज माय फेवरेट, और मुझे लगता है सभी बच्चों को पसंद होता है। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कस्टर्ड का कंपोजिशन क्या होता है, क्यों पसंद होता है। उसी तरह से मैगी है, मुझे लगता है मैगी सबको ही पसंद है। मैगी का जो मसाला है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे उसका जैसे टेस्ट कभी मुझे आइडेंटिफाई नहीं किया हमने कि जो हम घरेलू मसाले यूज कर सकते हैं तो वैसे मसाले जो है हमें मिले, लेकिन वैसा हमें नहीं मिलता है। और उसी प्रकार से ही जो है आप आजकल देखिए मैजिक मसाला आने लग गया है, जिसको हम लोग आलू में डाल देते हैं, बच्चे जो है भुजिया खाते हैं, इस तरह से खाते हैं। तो कुछ मसाले का एक अपना अलग होता है, जैसे कि ऑर्गेनो है तो आप पिज्जा में डालते हैं तो वो उसका एक अलग सा टेस्ट आता है। तो ये कंपोजिशन क्या है, ये हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। उसमें कौन से हर्ब्स डाले जाते हैं, क्या यूज किया जाता है, जो इस तरह से बनाया जाता है। जो उस फील्ड में है उनको इस बारे में पता होगा। तो देखिए फ्रूट्स तो हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं, वेरी सिंपल। केला क्या होता है भाई, आपने ऐसे छीला और खा लिया, इट्स वेरी इजी। हमें उसे क्लीन भी नहीं करना पड़ा क्योंकि इट इज प्रोटेक्टेड बाय द उसके छिलके से कवर रहता है। उसी प्रकार से एप्पल एप्पल आप ऐसे ही खा सकते हैं, बट आजकल मैं देखती हूँ कि कुछ भी एप्पल आप लीजिए, आप एक अच्छा सा भी एप्पल लीजिए तो उसकी जो ऊपर के छिलके, बोलते कि छिलका साथ में खाना चाहिए बोला जाता है, जिससे कि हमें आयरन मिलता है। लेकिन मैंने बहुत सारे छिलके छीले, मैंने देखा कि अंदर उसमें स्पॉट्स होते हैं, दाग होते हैं, छोटे छोटे उसके सरफेस पे होते हैं। या तो आप ऐसे खा जाओ या आपने करो, जब आप काटना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा। यदि आपने बिना काटे खा लिया तो आपको तो पता ही नहीं, लेकिन मैंने उसको काट के देखा कई बार। जैसे हमें देखने में बाहर से लग रहा है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, सब कुछ बहुत ही ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सेब देखने में। बट वो जो आप जब लेयर टू लेयर जो आप उसको कट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से हमारे हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है कि हमारा पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो कहाँ कहाँ वहाँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं बात करती हूँ तो लोग सोचेंगे अरे फ्रूट कस्टर्ड हम सभी को बनाना आता है, बट मैं आई ऑलवेज ऐड एडिशनल टॉक। तो मैं हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशनल बात करती हूँ, जिससे कि हम कुछ नया सोच सकें, हम कुछ नया कर सकें। तो फ्रूट कस्टर्ड का मतलब होता है कि आप उसमें मिल्क लीजिए, और जो है आप जब आप खुद से किचन में काम करते हैं, धीमे धीमे आपको एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप गरम में आप पाउडर डालेंगे तो वो क्लॉट कर जाता है, ठीक है। अब उसको आप पानी में डिजोल्व करिए, थोड़े से ठंडे दूध में डिजोल्व कर लीजिए। डिजोल्व करने के बाद आप ऐड किया करिए। तो मिल्क में जो है कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसको फिर उसको प्रॉपर मिक्स करते जाइए। आप दूध को या तो पहले ही चढ़ा दीजिए, तो धीमे धीमे वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाएगा या कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप उसमें वेनिला पाउडर डाल दीजिए और फिर उसको चलाते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो लग जाता इन द सेंस कि जल जाता है। तो धीमी आंच पे आपको काम करना है, और धीमी आंच का मतलब होता है मीडियम फ्लेम पे करना है या सिम पे करना है। सबसे लोवेस्ट जो तीन ही होती है ना, नॉब में तीन ऑप्शंस होते हैं, हाई एंड मिड और सबसे लो, तो आपको लो पे करना है। और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, यदि आप वहीं खड़े हो, आप चला रहे हो स्टेयरिंग, कंटिन्यूस स्टेयरिंग, तो आपको वहां पे आराम से जलता नहीं है और कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आप लास्ट में फ्रूट्स को डाल दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं पकाइए वरना फ्रूट्स का कलर चेंज हो जाता है, आपको देखने में पता लग जाएगा कि कैसा, वो ठीक नहीं लग रहा है। तो आपको इस तरह से हम फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं। देखिए जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो आप डाल दीजिए। आजकल तो जो सीजनल नहीं है वो भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप ले सकते हैं। थोड़े हाई प्राइस पे मिलते हैं, उनका कॉस्ट ज्यादा होता है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। यूजली आप अनार डालिए, और उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, रेड रेड से रहता है उसमें, आप ऐसे से डाल दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आप अनार भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें बनाना डाला है और एप्पल डाला हुआ है, लेकिन मैंने इसमें अभी और कुछ नहीं डाला था। आप इसमें डाल सकते हैं जो भी आपका चॉइस है। बेसिकली आप ग्रेप्स डाले तो अब बहुत अच्छा लगेगा मुझे लगता है। और अभी कहीं वाटरमेलन डाल दे तो वो नहीं प्रेफर करेगा। वाटरमेलन डाल के देखिए कैसा टेस्ट आता है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप क्या डालें क्या नहीं डालें। तो फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़ा सा गरम गरम हॉट सर्व करिए तो भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। कुछ लोग थोड़ा सा ठंडा करके भी खाते हैं, तो जैसा सीजन हो, आप विंटर्स में आप थोड़ा सा गर्म करके खा लीजिए और समर्स में थोड़ा सा ठंडा करके खा लीजिए।
तो बच्चों को जो पसंद है ना वो मुझे ही बहुत पसंद रहता है। तो मेरी मेरी मुझे सारी चाइल्डिश चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे कार्टून फ़िल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अभी भी कार्टून फ़िल्म्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है। डोरेमोन में रहता है, मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। और मुझे नोबिता बहुत अच्छा लगता है। नोबिता के पास देखिए कौन है, तो वो मैं सब देखती हूँ। कार्टून में बच्चे देखते थे, मैं भी साथ साथ देखती थी। हम लोग के टाइम में तो चाचा चौधरी थे, विक्रम बेताल था और ये सारी कॉमिक बुक थी, तो ये सब हम देखते थे। और मुझे बच्चों की सारी बातें पसंद होती है। मुझे अभी भी मेरे को कुछ भी मिल जाए तो मुझे पढ़ने का मन करता है, चाहे बच्चों की कॉमिक्स की बुक हो चाहे बड़ों की हो, तो वो डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों को किस तरह से आपको ट्रीट करना है, बच्चों को किस तरह से सिखाना है। फिर वही बात है, आप देखिए फ्रूट कस्टर्ड मैंने बना दिया, यदि घर में एक मेंबर कहे नहीं खाना है, एक मेंबर कहे खाना है, अब वो देखिए किसकी बात सुनेंगे। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को नहीं पता है, बच्चों को खाने दीजिए, बच्चे खुद से टेस्ट डेवलप होगा तो बच्चे कहेंगे हाँ इट इज गुड, आई हैव टू ईट दिस, इट इज नॉट गुड, आई डोंट वांट टू ईट दिस। तो बच्चों को पता लगेगा मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली हम कह देते हैं देखो ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। छोटा सा बच्चा, उसको तो नहीं पता कस्टर्ड क्या है। अब देखिए बच्चों को, छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो हम कस्टर्ड बोल के उनको खिलाते हैं, धीमे धीमे उनके टेस्ट डेवलप होते हैं, फिर धीमे धीमे दाल का पानी पिलाते हैं, फिर धीमे धीमे हम इस तरह से उनको करते हैं। तो ये सब बातें हमें देखनी पड़ती है कि बच्चों को किस तरह से खिलाया। उनके दांत नहीं तो हमें किस तरह देना है। देखिए जो एजेड लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनके दांत नहीं होते, उनको हम क्या खिलाते हैं। एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा दोनों सेम ही होते हैं। जो बीच वाले होते हैं ना, उनका काम है दोनों को टेक केयर करना है। जो बीच वाले होते हैं वो छोटे बच्चों का भी टेक केयर कर रहे होते हैं, और जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनका भी टेक केयर कर रहे होते हैं। तो इन सब बातों की हमें विशेष जो है, हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देखिए, सुनिए, उसको मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए। और 25 व्यूज आते हैं, सोचिए केवल 25 लोगों ने देखा है, तो मेरी बात केवल 25 लोगों तक ही पहुंची है, और लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी आवाज़ जो है सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और कुछ ना कुछ उसमें रहता है, ऐसा नहीं है। आप, मैं हमेशा स्मॉल वीडियोस बनाती हूँ, और इसलिए बनाती हूँ कि मेरे पास खुद का टाइम बहुत मेरे पास नहीं रहता दूसरों को सुनने का, तो मुझे लगता है दूसरे भी नहीं सुन पाएंगे, तो इट इज़ ऑलवेज वेरी शॉर्ट वीडियो। तो उसमें मैं कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करती हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और उसमें कमेंट भी डालिए। और इफ़ यू वांट टू राइट मी तो यू कैन राइट टू मी। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।